चलो तो निर्देशांक ज्यामिति 7.2 को फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस चीज को हल करेंगे। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक कहता है ज्ञात कीजिए जो बिंदु -17 और 4-3 को, यानी दो बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में अर्थात रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें समझना है, जो मान कर चलो दो बिंदु दिया हुआ है कि उसका नाम ले सकते हैं। मान लो जो एक बिंदु जो हमारा है वो A है जो -17 और दूसरा जो है इसी प्रकार से यहां पे है जिसका नाम है B, ये है 4-3, दो दिया हुआ है मान के चलो, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस प्रकार से यहां तक, ठीक है। अब क्या कहता है, मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में बयान। तो कहता है वह बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2-3 के अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब मान लो जो यहां हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है P, ठीक है, और ये कहता है 2-3, मान कर चलो यहां से यहां तक 2 भाग है और यहां से यहां तक कितना भाग है जी, 3 भाग है। तो इसको निकालने के लिए कहता है, याद है इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान कर चलो ये x है और ये क्या होता है, y होता है। यहां इस पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाके निकल पाएगा। क्लियर? तो चलो शुरुआत करते हैं अभी से। तो सबसे पहले मान लिए जो A और B दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, और एक ऐसे बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है जो 2 और 3 के अनुपात में ये है, यानी 2 और 3 के रेशियो में, यानी 2 भाग इधर है और 3 भाग उधर होना चाहिए 5 भाग में, ठीक है। तो इस चीज को, ठीक है, देखो एक यहां लकीर दे देंगे तो 2 भाग हुआ, इधर 3 भाग, 1 2 3 तो 3 भाग हुआ। तो इस टाइप का कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखो तो सबसे पहला सवाल है इसलिए इसको लिख लेते हैं। A कितना है भाई, -17 है, ठीक है, और B कितना है भाई, B जो आपका दिया हुआ है 4-3 दिया हुआ है, ध्यान से समझना है, 4-3 देना है। और एक P जो बीच में है जो 2-3 के रेशियो में काट रही है, तो इसका अनुपात x और y, ये x और y जो है इसका निर्देशांक है। तो जैसे कि आपको मालूम है जो ये x अक्ष होता है ये y अक्ष होता है और ये इस प्रकार से है। तो दो भागों में जैसे दूरी सूत्र से कोई ऐसे इस प्रकार से दूरी सूत्र से, जैसे मानकर चलो A यहाँ है और B यहाँ है, इसको एक बिंदु P को है ना 2-3 के अनुपात में है ये बांट रहा है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है। खैर ये एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है, इस चीज को हम क्या करेंगे, इस चीज को हम समझ चुके हैं अच्छा से। अब समझना है इसको क्या कहते हैं, वो याद रखना, इसको जो है ये हमारा x1 है, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा m1 हो जाएगा और ये हमारा m2 हो जाएगा, ध्यान से समझना है, ठीक है, और ये तो निकल के आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो रेशियो में जब भी होगा अनुपात में होगा और 2 बिंदु दिया हुआ होगा और तीसरा बिंदु निकालने के लिए कहेगा, तो देखो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, बता देते हैं यहां पर लिख के, है ना, ध्यान रखना है, निर्देशांक और कोई भी बिंदु होता है उसका x और y निकल के आता है। यानी हम कह सकते हैं, यहां लिख देते हैं x और y बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई बराबर जो है x और y का, y बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसका नाम यहां देखो हम बनाना सिखा देते हैं, यहां पे m1, ठीक है, और x2 कर लो प्लस m2 और x1 कर लो, ठीक है, बाय कर लो m1 प्लस m2, बस सेम चीज है, m1 m2 यहां कर लो, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लो, यहाँ x2 और फिर x1 लगा दो, ये हमारा जो निकल के आएगा ये x का फॉर्मूला होता है। किस चीज का फॉर्मूला होता है, x का। और यदि y का निकालने के लिए कहेगा तो y के लिए भी सेम फॉर्मूला रखो, m1 और m2 सिखा देते हैं, m1 और m2 यहां रख दो, यहां भी m1 प्लस m2 यहां दोनों साइड रख दो, ठीक है, यहां पे आपको x1 नहीं बल्कि y है ना, तो y2 रख दो, यहाँ पे y
1 रख दो और ये भी आपका जो है फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया। चलो तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ हम लिख दिए ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, और ये निकालना है। चलो अब हम क्या करते हैं, x का मान निकालेंगे और यहाँ पे आपका y का निकाल लेंगे, ठीक है, निकल के आ जाएगा। चलो तो हमें x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला वही होगा। चलो फिर से एक बार फॉर्मूला रख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो आराम से सारा का सारा हम दे दिए हैं, जो m1 इक्वल टू 2 यहां पे रख सकते हो, m1 का मान 2 और m2 का 3 है, ठीक है, और x1 x2 सारा चीज है ये। चलो तो m1 का मान कितना अभी बोले थे, 2, ध्यान से बोलो। और यहां पे और बात करते हैं तो x2 कितना है भाई, x1 x2 तो 4, ठीक है, दोनों के साथ जब ये दोनों एक साथ है तो मल्टीप्लाई होगा, इंटू होगा, चाहे ब्रैकेट होगा। m2 में कितना है बुआ, 3 है, और x1 में कितना है, -1 है, और यही वाला m1 m2 को जोड़ लेंगे, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो कितना होगा, 2 चौक 8 हो जाएगा भाई, ठीक है, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस कितना क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3, ठीक है, और 2 3 5 हुआ। इसको हल कर लेते हैं, 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 5 5 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। सेम इसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, आराम से बना लेंगे। तो फॉर्मूला वही होगा, अब याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, हम तरीका बता दिए। कैसे तरीका, कौन सा तरीका भाई, आप सबसे पहले m1 लिख लो और m2 लिख लो, बीच में प्लस लिख दो, यहां भी सेम चीज लिख लो, m1 प्लस m2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या, y निकालने हैं तो y1 छोड़ के 2 लिख लो और यहाँ y1 लिख लो, ये हमारा बनके रेडी हो गया फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा इस प्रकार से। चलो फिर वही काम करना है, m1 को रखो, m1 में कितना है भाई 2 है, और y2 कितना है, y2 ये वाला होता है -3 है यहाँ पे, ठीक है, अब प्लस m2 कितना है भाई 3 है, और इसके बाद हमारे पास जो आता है y1 आता है, y1 कितना है भाई 7 है, तो इस प्रकार से निकालेंगे, और सेम यही m1 और m2 को ऐड कर लेंगे, तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस है ना, 2 तिया 6 हुआ, यहाँ प्लस 7 तिया 21 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, और इस प्रकार से 21 में से 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, 21 में से 6 जाएगा तो 15 बटा कितना हो जाएगा, इसको काट लेंगे, कितना बार में कटेगा तो 3 आ जाएगा। यानी x का मान और y का मान आ गया, ये x का मान और ये y का मान आ गया, यानी निर्देशांक कितना निकल के आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः है अभीष्ट निर्देशांक लिख सकते हो। निर्देशांक जो हमारा होगा p का वो कितना होगा, p माने थे तो p मान लो, xy मानो तो xy मान लो, कोई दिक्कत नहीं। xy का निर्देशांक x पहले होता है, x का मान 1 और इसके बाद कौन सा आता है y, y कितना 3, और ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया, बीच में कॉमा लगा देना और इस प्रकार से आंसर। एक सवाल को ढंग से सीख लिए ना तो आगे कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है, बस सिर्फ समझना है, एक ही सवाल को चाहे जितना समय लगे इस चीज को पॉइंट एक एक पॉइंट याद करना नहीं, समझना है, सीखना है, तभी जाके हो पाएगा। समझ में आया? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर कितना 2 को लेते हैं और इसी अंदाज में देखो, इसमें भी वही चीज है, कहता क्या है ध्यान से समझना है। कहता है यहां पे जो बिंदु 4 - 1, यानी एक बिंदु है जिसका नाम कितना है बुआ 4 है और कितना है -1 है। समझ में कुछ आया? थोड़ा अच्छा से लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये तो परमानेंट सॉल्यूशन है, ठीक है, इस प्रकार से ये एक बिंदु है, ठीक है,
और कहता है इतना को जोड़ने वाली रेखा का, क्या कहता है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। भाई दो बिंदु यहां दिया हुआ है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, -2 -3, -2 और -3 ये दिया हुआ है, पता है, बिल्कुल ये दिया हुआ है। नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम मान लो ए भी रख सकते हो, पी क्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब जो कहता है जो 3 भागों में क्या कर दिया है, इसी को समत्रिभाजित, यानी 3 बराबर भाग में बांट दिया है। तो 3 बराबर भाग में बांट लेते हैं, एक भाग यहां से यहां तक, दूसरा भाग यहां से यहां तक और तीसरा भाग, 1 2 3 भाग है ना जी। कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं, पी क्यू दिए हैं, इसका नाम ए दे देते हैं या आर रख देते हैं, इसका नाम एस रख देते हैं, ठीक है। अब समझना है समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या समत्रिभाजित करने वाले, तो इस चीज का निकालने के लिए कहता है इसको भी एक्स वाई मान लेते हैं, इसको भी हम एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये निकालना है। तो बताओ, ये आपका एक भाग है, ये भी एक भाग है और ये भी एक भाग है, इसका नाम P है, इसका नाम क्या है, Q है। समझ में कुछ आया? अब समझना ध्यान से, बहुत बारीकी से A to Z सॉल्यूशन दे रहे हैं, कोई समस्या होगा ही नहीं बाद में। तो इस R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, सबसे पहले R निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। तो निर्देशांक R के लिए या R बिंदु R के लिए ऐसे लिख देते हैं, बिंदु बाबू R के लिए, बिंदु R के लिए, है ना। तो R के लिए तो X भी होगा जी, और क्या होगा भाई, Y भी होगा। तो इस R के लिए तुम गौर से देखो, यहां एक चीज और हम जोड़ लेते हैं तुम लोगों को, ठीक है। यहां देखो, यदि R निकालेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या है जी, ये पॉइंट हमारा R है, ये पॉइंट क्या है, R है, और ये पॉइंट क्या है, S है, और ये आपका एक भाग बताए थे, ये भी एक भाग बताए थे, गौर से देखो ये भी एक भाग बताए थे। इसको निकालने के लिए ये बेचारा एक ही है, ये M1 कितना आ जाएगा, 1, लेकिन R निकालने के यहां से यहां तक है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो M2 कितना हो जाएगा, M2 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 1 नहीं, 1 और 1 कितना, 2 हो जाएगा ना, तो 2। बस यहां पे आपको क्या करना होगा, समझना है। तो x1 और x2 सेम रहेगा, कोई उसमें परेशानी नहीं। x1 यहां लिखे दिए, x1 में कितना हुआ 4 और y1 में कितना है -1, ध्यान से समझना है। x2 में कितना है -1 और y2 में कितना है बताना, -3, कितना हो जाएगा -3, ठीक है। अब कितना दे दिए हम जी, -2 है ना, -2 है, x2 में कितना, अब ठीक है, सभी ठीक है जी। अच्छा, अब R के लिए ये तो फिक्स हमारा है, लेकिन R के लिए हमें बताओ M1 कितना हो जाएगा, अभी अभी हमने बात किया था, और M2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 भाग बन रहा है, यहाँ पॉइंट हम देख रहे हैं, तो इससे 1 इससे 1 तो 2 हमारा हो रहा है, ठीक है। चलो इस चीज को हम थोड़ा और क्या कर लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं भाई, नहीं तो फिर ये समस्या आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। चलो अब बच्चा देखो, R के लिए X निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला वही होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, M1 X2 प्लस M2 X1 बाय क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा। और फटाफट अंदाज में बना लेते हैं, M1 कितना है भाई, 1 है, और X2 कितना है, इसमें से चुरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और M2 कितना है 2 और X1 कितना है 4। अब यहाँ पे 1 M2 और M1 M2 को ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 2 और 1 कितना होता है 3, 4 दूना 8 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बउआ, तो 8 में से 2 को घटा लो, 6 बटा कितना हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, काट लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे हम बना लेंगे,
क्या बनाएंगे, एक्स का मान निकाले, स्पेस नहीं है, तुम लोग नीचे बनाओगे, जगह नहीं है, तो y निकालेंगे। और y के लिए फॉर्मूला वही होता है, m1 y2 प्लस m2 y1, y क्या हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। और m1 में सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, लेकिन y2 के जगह पर कितना है, इतना है। इसके बाद m2 कितना है, लेकिन m1 कितना है, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो कितना होता है 5, और यहाँ कितना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5/3, ये पॉइंट में निकलेगा क्या, 5/3 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। 3 2 5, तुम लोग को कितना आया था, है, तुम रेडी रहा करो बाबू, 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा बट्टा में निकल के आ गया, कोई दिक्कत यदि नहीं है तो 2 1 3 ही होगा, और तो इस प्रकार से 5/3 ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। तो इस चीज का निर्देशांक निकल गया, एक्स का मान और वाई का मान निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो होगा नहीं, 3 का 3 ना होगा, तो 3 का 3 होगा, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ माइनस हो रहा है, और काटेंगे भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस होगा, -5/3 होगा। इसको दशमलव में निकाला जा सकता है, पूर्णांक में निकाला जा सकता है, ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी प्रकार से ना इसको s का भी निकालना होगा, ये दोनों का निकल के आ गया, यानी इसका r का कितना, हम यही लिख देते हैं, r का कितना हो जाएगा, पहले x और फिर कितना y। तो इस प्रकार से एक निर्देशांक हमारा निकल के आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं s के लिए, और s के लिए निकालेंगे ना, तो s देखो, यहां से गौर से देखो, यहां से s के लिए क्या हमारा हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 भाग, इधर आ जाएगा 2 भाग, तो यहां लिख देते हैं s के लिए, क्या लिख देते हैं, s के लिए, यानी बिंदु s के लिए। बताओ बिंदु s के लिए m1 कितना हो जाएगा, s यहाँ इसे 1 कितना हो जाएगा 2, 1 + 1 कितना हो जाता है 2, और m2 कितना है 1 ही है, समझ में आया। तो ये अनुपात हमारा निकल गया। सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, कोई समस्या होगा ही नहीं क्या, और x1 और y1 x2 y2 सेम रहेगा, इस कारण से। चलो s के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, और y के, तो s के लिए वही फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होगा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 हो जाएगा। तो निकाले ना, तो m1 x2, तो m1 में कितना है, m1 में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x2 की बात करें तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, प्लस m2 में कितना है 1, और x1 में कितना है 4 है। तो इस प्रकार से m1 m2 को ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम जोड़ के लिख लेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो माइनस में इधर -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और प्लस कर लेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 1 कितना हुआ 3, 4 में से 4 घटा के 0/3 का मतलब कितना होता है 0 होता है, तो x का मान आ गया। सेम इसी प्रकार से अब हम y कर लेते हैं, y का फॉर्मूला सेम होता है, जगह नहीं, इस कारण से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे m1 सेम, m1 में कितना हो जाएगा 2, और अब y2 रखना है, तो y2 में कितना है भाई -3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे m2 1 ही होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 और 1 m1 m2 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 2 3 6, तो -6 हो जाएगा, अब प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस प्रकार से 1 एकम 1 हो गया, तो 6, और यहाँ बट्टा में कितना 3 हो जाएगा, इसको कर लेंगे 6 1 7, माइनस में 7 बटा कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, 7/3। तो हम देखें इसका भी निर्देशांक आ गया, h का निर्देशांक, जो कि 0 आया, और कितना आया -7/3 आया। तो इस प्रकार से हमारा जो है वो आसानी से निकल के आ गया, ठीक है, तो एकदम कोई समस्या नहीं है। सेम वैसे सम त्रिभाज्य का था, 3 भागों में हम बांट दिए हैं, बस कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे कौन सा, ये वाला सवाल है। इस सवाल को ध्यान से देखो, ये सवाल दिखता बड़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आपके स्कूल में क्या कह रहा है, जो आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप
आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में चूने से परस्पर m यानी मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कितने मीटर की दूरी पर? यहां पे बुक में देखना, 1 मीटर की दूरी पर एडी के अनुदिश परस्पर m की दूरी पर गमले रखे गए हैं। गमले रखे गए हैं, देख रहे हो ना, गमले रखे गए हैं। यहाँ एक चीज छूटा होगा, 100 छूटा हुआ होगा, ठीक है। यानी पर ये पूरा मिला के गमला कितना है? 100 गमला है, ठीक है। अच्छा, एडी के भाग के बराबर दौड़ता है, वहां एक हरा झंडा है ना, गाड़ देता है। यहाँ एक हरा झंडा है, ठीक है। यहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे शायद होगा, देख लेना, और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बुक में अच्छा से देख लेना, उसमें समझ में आएगा। यहाँ छोटा दिखता है और कहता है, फिर क्या कहता है बुआ? वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है और 8वीं पंक्ति में एडी के भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा है ना, क्या कर देता है? गाड़ देता है। यहाँ एक लाल झंडा है और यहाँ एक हरा झंडा है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों झंडों की बीच की दूरी कहता है निकालने के लिए, मतलब ये कहता है यहां से लेकर यहां तक बीच का दूरी कितना है, समझ में आ गया? यहां से यहां तक लाल और हरा है तो कितना दूरी है, सो कहता है। तो जैसे कि 1 है, 2 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसी प्रकार से कुल मिला के कितने गमले हैं बाबू? 100 गमले हैं, समझ में आ गया? तो कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। तो मान लेते हैं जो एक झंडा ए है और दूसरा जो है बी है। मान लेते हैं एक झंडा कितना है भाई? है ना, ए है और दूसरा झंडा क्या है? बी है। मान लो हरा और लाल है कि नहीं? तो हरा झंडा, पहले हरा झंडा है जी, हरा झंडा ए का निर्देशांक मान के चलो एक्स वाई होगा ही होगा। तो एक्स वाई के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है? तो एक्स देखो क्या होगा, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसमें देखोगे तो पता चलेगा। ये जो आपका होता है ये एक्स निर्देशांक होता है और ये जो होता है ये क्या होता है? वाई होता है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहा जाता है। तो इस चीज को निकालने के लिए देखो, एक यहां से यहां तक 1 है, यहां तक 2 है, ये जब कहां पे है? यहाँ पे। इसका मतलब एक्स वाले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन वाई के लिए हम देखेंगे यहाँ पे तो 1 2 3, ये कितना भाग करता है? वो चौथाई भाग, क्या चौथाई भाग? तो 100 गमला है तो 100 गुना 1/4 लिखो या 100/4 लिखो। इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसका मतलब है जो ये झंडे का निर्देशांक 2 और कितना आएगा? 25 आएगा। 2 25 आएगा। समझ में आ गया? इसका निर्देशांक कितना आ गया? इसका आ गया 2 25। समझ में आया? अच्छा, दूसरा झंडा का देखते हैं, जो हरा लाल झंडा है ना जी। तो लाल झंडा मान लो बी है, तो बी का भी एक्स वाई निकल के आएगा। जैसे कि हमें मालूम है जो इसका निर्देशांक कितना है बाबू? ये एक्स वाले 8 पॉइंट पे है। कहां जगह पे है? 8 के स्थान पे है। लेकिन वाई कहां पे है? तो इसमें और लिखा हुआ है कितने भाग है? वो 5वां भाग, क्या बुक में देखना है ना। तो 5वां भाग है शायद, क्या? तो 1 2 3 तब यहाँ होगा 5वां भाग पर, 3 4 5 तब यहाँ होगा बी। सो देखना कितना भाग कहता है? 5वां भाग है। तो 100 का 5वां भाग कर लो। 5वां भाग तब ऊपर होगा बाबू, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ होगा बी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। ये 5वां तो 8 है ये, और यहाँ कितना निकल जाएगा काट के? तो काट के आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। तो बी का निर्देशांक कितना आया बुआ? तो 8 20, ठीक है। यहाँ अब इसका कहता है दूरी निकालने के लिए, क्या झंडों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, है ना। लाल झंडा और हरा झंडा का बीच का दूरी क्या हो जाएगा? तो ए और बी, ए बी माने हैं तो ए बी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेना है। दूरी सूत्र का रूट अंडर क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं से देख लेते, चाहे यहां से देखो, कोई दिक्कत नहीं। कितना बोले थे? 8 20 बोले थे ना, 8 और 20 बोले थे, ठीक है। तो x2 है 8 माइनस कितना हो जाएगा? 2, इसका होल स्क्वायर कर लो। और y2 - y तो 20 और -25 इसका कर लो स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा?
भाई 8 में से 2 6 का स्क्वायर, अब प्लस 25 में से 20 को घटा दो तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट अंडर छठा के कितना होता है भाई 36, और माइनस माइनस प्लस होगा 5 25 हो जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे 6 5 11, 3 2 5 1 6, रूट कितना हो जाएगा 61। तो इस प्रकार से रूट 61, इसका दूरी कितना हो जाएगा 61, रूट 61 हो जाएगा। ठीक है, इसका दूरी। लेकिन इसके बाद 2 नंबर में कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना पड़ेगा। देखो, आधी दूरी पर रेशमी को यहां एक झंडा को गाड़ना है। कहां पे झंडा गाड़ना है बाबू, एक झंडा यहां पे गाड़ना है, इसको यहां पे, इसको हटा देते हैं, इसका आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो एक झंडा यहां पे गाड़ना है। ये रेशमी का झंडा था, किसका झंडा था रेशमी का, यहां मान लो P है ना, तो रेशमी का झंडा P निकालने के लिए देखो ये बीच में गाड़ना है। तो एक तो M1 1 मानो, M1 M2 कितना 1 मानो, इस पर बनेगा x1 y1 x2 y2, इस पर बन जाएगा। लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस पर भी बन सकता है। ठीक है, तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक छोटा होता है, जल्दी हल होगा। ठीक है, M1 M2 पर भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर अनुपात में बढ़ रहा है, इस कारण से। तो हम ये कर लेते हैं, यहां अब बनाते हैं जो माना की, देखो यहां लिख देते हैं माना की है ना, रेशमी का झंडा क्या मान लेते हैं बाबू P, क्या मान लेंगे P, रेशमी का झंडा मान लेते हैं P। ठीक है, तो भाई P मान लो, क्या दिक्कत है, P X और Y जगह पे है इसका निर्देशांक, लेकिन मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला रख लो भाई। X का मान क्या हो जाएगा, तो X का मान क्या होता है समझना, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाएगा, और Y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार से आराम से रख सकते हैं। तो चलो, तो x1 यहां पे हमारा कितना है 2 प्लस 8 बाई कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, काट के 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपस में क्या हो गया, कट गया। समझ में आया। इसी तरह से y1 में कर लेते हैं, 25 था भाई, 25 प्लस 20 बटा 2 कर लो, इसको ऐड कर लो तो कितना होगा 45 बटा कितना होगा 2, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, चाहे दशमलव में लिख लेंगे, पूर्णांक में लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। इस प्रकार से इसका भी निर्देशांक निकल के आ गया, दशमलव में बैठा दो कोई दिक्कत नहीं, 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 22.5 आ जाएगा। मतलब हमने ये भी कर लिया, क्या कर लिया हमने भाई, हमने ये निकाल लिया एकदम आसान से, जो इसका निर्देशांक कितना है 5, x वाला पहले, y में कितना, तो 22.5 होगा। दशमलव में पूर्णांक में कैसे भी उतारा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशमी जो बीच में झंडा को गाड़ दिया था ना, उसका निर्देशांक जो दोनों के बराबर दूरी पर है, तो इसका भी निर्देशांक निकाल लिया। हरा झंडा लाल झंडा का दूरी कितना है वो भी निकाल लिया, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। और क्योंकि इंस्टॉल करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, वहां पे A to Z वीडियो जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, वो यदि आप मिस करते हैं तो ऑफलाइन में उस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। इसके अलावा PDF नोट्स भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वहां पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए, तो चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। चलिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।